हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी दो लेटेस्ट ऑफिशियल ऑर्डर, दो नए सर्कुलर जारी किए गए हैं। और देखिए, खास करके ग्रुप डी भर्ती में रेलवे ने छात्रों के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं किया है। दो लेटेस्ट ऑर्डर अभी जो आए हैं फ्रेंड्स, बुरी खबर छात्रों के लिए है और छात्र इससे परेशान है, निराश हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये जो दो नया ऑर्डर आया है वो किनके रिगार्डिंग है, ग्रुप डी के कौन कौन से पोस्ट के लिए है और क्या चौंकाने वाले फैसले अभी आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए अच्छा अवसर है। 699 वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र आप लोग अभी 527 रुपए में बाई कर सकते हो। इससे और कम प्राइस में बाई करना है तो देखिए, बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट सारे के सारे एग्जाम्स के लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग साल भर के लिए उठा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये रही फर्स्ट ऑफिशियल नोटिस जो कि यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो 13/8/2024 एक लेटेस्ट ऑर्डर है जो कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से पब्लिश किया गया है और जो कि ग्रुप डी में जो छात्र जॉब कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं उनके लिए दोस्तों ये बुरी खबर है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए, फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पे लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा इन सोलापुर डिवीजन। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में खास करके जो यहाँ पे प्रमोशन का एस्पेक्ट होता है, यानी कि जो प्रमोशन का चांसेस होता है वो किसी भी डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा होता है। जितना यहाँ पे ओपन भर्ती निकालते हैं रेलवे वाले, उतना ही दोस्तों प्रमोशन से भी ये लोग भरते हैं। जैसे प्रमोशन के लिए एक GDC कोटे से भर्ती निकालते हैं, जो इंप्लॉय बन गए तो वो यहाँ पे GDC कोटे से भर्ती दे करके और बहुत सिंपल सा पेपर दे करके अगर कोई लेवल 1 में भी छात्र है तो डायरेक्ट यहाँ पे लेवल 6 में जा सकते हैं। ऐसा प्रमोशनल एस्पेक्ट दोस्तों इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई लेवल 1 में जॉब कर रहे हैं बंदे, एक साल में ही कोई पेपर निकाल लिए तो लेवल 6 में चले गए डायरेक्ट। तो इतना फैसिलिटी मिलता है, इसीलिए रेलवे है जो कि काफी सारे छात्र को यहां पे अट्रैक्ट करती है। और अगर कोई बंदे को लेवल 1 ग्रुप डी की भी नौकरी मिलती है तो वो करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर उनको अपने ऊपर भरोसा है, मेहनती है, पढ़ने वाले हैं, तो कोशिश करके यहां पे 1 साल 2 साल के अंदर अंदर लेवल 6 की जॉब ले लिए, स्टेशन मास्टर बन गए, लेवल 5 की जॉब ले लिए, जूनियर इंजीनियर लेवल 6 में चले गए, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रमोशनल एस्पेक्ट कहने का मतलब है कि काफी अच्छा है और इसलिए अट्रैक्ट भी करती है जॉब। और खास करके लेवल 1 में भी छात्र ज्वाइन करते हैं और उसमें से भी एक पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का, जो कि दोस्तों सबसे डिफिकल्ट जॉब रेलवे का माना जाता है और सबसे यहां पे रिस्की जॉब माना जाता है। सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितना इन लोग की मांग है कि हमारी जो काम है वो बहुत टफ लिया जाता है, और प्लस वैल्यू भी इनको उतना नहीं मिलता जैसे दूसरे रेलवे इंप्लॉई को, कर्मचारी को मिलता है। तो ट्रैक मेंटेनर को लेकर के दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और खास करके काफी सारे ट्रैक मेंटेनर छात्र या फिर जो बनेंगे आगे ग्रुप डी से ज्वाइन लेकर के, उनके लिए दिल तोड़ने वाला है। यहां पे बोला गया है कि जो सोलापुर डिवीजन के अंतर्गत सेंट्रल रेलवे में लोको पायलट की हम लोग भर्ती करा रहे हैं। क्यों, कौन वाली? तो 50% यहां पे दोस्तों GDC कोटे के तहत, प्रमोशनल कोटे के तहत, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिए। बदलाव क्या किए हैं दोस्तों? जितने भी ट्रैक मेंटेनर के छात्र हैं बहुत सारे, उन्होंने आवेदन कर दिया था यहां पे ALP बनने के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंटल वाले फॉर्म से फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब यहां पे बोल रहे हैं कि बहुत संख्या में हमारे पास है जो कि ट्रैक मेंटेनर ऐसे छात्र हैं जो कि ALP बनना चाह रहे हैं और उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन हमारे पास शॉर्टेज है किसकी? यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर की। और अगर ये सारे ट्रैक मेंटेनर वाले बहुत सारे चले गए, ALP बन गए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास काम करने के लिए इनफ ट्रैक मेंटेनर नहीं रहेगा और कैसे हम काम करेंगे, सुचारू ढंग से रेलवे को चला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहां पे ऑर्डर दे दिया खास करके DRM ऑफिस में और हेड ऑफिस में कि किसी भी ट्रैक मेंटेनर को नहीं छोड़ना है, किसी भी ट्रैक मेंटेनर को दूसरे पोस्ट में नहीं जाने देना है। आगे यहां पे देखिए मेंशन है, एट प्रेजेंट देयर इज ए वैकेंसी ऑफ 33% ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स इन सोलापुर डिवीजन इंक्लूडिंग डबलिंग द न्यू एसेट्स इन द डिवीजन, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू रिलीव एनी ट्रैक मेंटेनर फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। और ये बहुत टफ डिसीजन एक तरह से है और काफी बुरी खबर है दोस्तों, खास करके ग्रुप डी में जो नौकरी कर रहे हैं छात्र या फिर आगे करेंगे, तो ऐसे फैसले बहुत अचंभित करती है, चौंकाती है छात्रों को। और एक तरह से यहां पे रेलवे पे सवाल खड़ा करती है कि
क्या अगर इस तरह से प्रमोशनल एस्पेक्ट्स दिया जा रहा है रेलवे में, पढ़ने वाले बच्चों को इतना यहाँ पे किया जाता है कि हाँ आप प्रमोशन अच्छे से ले सकते हो, और उनको आप रोक रहे हो, ये किस हक से रोक रहे हो? क्यों यहाँ पे खास करके उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है ट्रैकमैन के साथ साथ? तो किसी भी छात्र को, ट्रैकमैन है उनको दोस्तों नहीं भेजा जा रहा है, रिलीव छोड़ ही नहीं रहे हैं कि आप एएलपी बनो या फिर पेपर दो। तो ये दोस्तों अच्छी खबर कहीं से नहीं है, और मैं इसकी निंदा करता हूं पूरी तरह से। ऐसे कोई डिसीजन नहीं आने चाहिए जब एक साथ ग्रुप डी की भर्ती होती है। ठीक है, ग्रुप डी में कई तरह के पोस्ट होते हैं। आपका सिग्नल वाला हो गया पोस्ट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला, CNW वाली पोस्ट हो गई, असिस्टेंट वर्क्स वाली पोस्ट हो गई, TLNAC वाली वर्क यहाँ पे हो गया। इसी तरह से दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्ट हो गई, इसी तरह से हॉस्पिटल असिस्टेंट वाला पोस्ट हो गया, और इसी में एक पोस्ट आता है आपका ट्रैक मेंटेनर का। अब दूसरे दूसरे पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं, TRD हो गया, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक, ऐसे करके। तो सारे पोस्ट पे जो जॉब कर रहे हैं छात्र, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती है। वो GDC पेपर में बैठ सकते हैं, प्रमोशन तुरंत ले सकते हैं, LDC कोटे के पेपर में बैठ के प्रमोशन जल्दी ले सकते हैं, इंक्रीमेंट अच्छी मिलती है, इनके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ज्यादा होते हैं, जल्दी से कोई प्रमोशन ले सकते हैं इजीली। और वहीं ट्रैकमैन के साथ हमेशा से भेदभाव। अगर कोई ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पे भर्ती होता है तो इतना ज्यादा समय लग जाता है इनको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 3 पहुंचते पहुंचते, फिर बनते हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 2, और फिर लास्ट में बनते हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1, और यहां से इनको रिटायर कर दिया जाता है। बताइए कितना टफ यहाँ पे दोस्तों इनका प्रमोशन है। 10-10 साल में प्रमोशन करते 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 ऐसे करके ट्रैक मेंटेनर 1 लाकर छोड़ देते हैं, और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते, ना GDC में बैठने दे रहे हैं, ना कुछ में कर रहे हैं। और अभी भी देख रहे हो कि कुछ मौका पिछले 2-3 साल में रेलवे ने दिया भी था, तो उसमें से भी दोस्तों ये लोग कुछ डिवीजन वाले हैं, रेलवे वाले हैं, जो कि सेंध लगा रहे हैं, इनका हक छीन रहे हैं और मना कर रहे हैं कि आप ALP में नहीं जा सकते। तो ये तो बुरी खबर है फ्रेंड्स, पूरी तरह से इनके अधिकारों का हनन है। हालांकि देखा जाए तो सारे के सारे जोन वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल रेलवे वाले ये दोस्तों ऐसा काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे एक साथ जो ट्रैकमैन बने हैं, दूसरे दूसरे जोन के ट्रैकमैन GDC में बैठ सकते हैं, वो पेपर देके जा भी सकते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस जोन वाले छात्र को इतना दिक्कत क्यों? तो कहीं ना कहीं रेलवे पे सवाल खड़ा करता है कि आखिर जब रूल बनती है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चीजें हैं, एजेंसीज हैं, तो रूल बनती है तो सारे डिवीजन पे वो लागू होनी चाहिए, सभी जोन में वो लागू होनी चाहिए, सेम समान रूल। तो यहाँ पे क्यों दूसरा रूल आप लागू कर रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पे ट्रैकमैन को नहीं मौका दिया जाना है तो सब जोन में नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। देना है तो सब जोन में देना चाहिए। और आखिर सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए? ग्रुप डी में एक साथ पेपर देके सब दूसरे दूसरे पोस्ट पे जाते हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, तो सिर्फ ट्रैकमैन ही क्यों भुगते हैं? ठीक है, तो मेन सवाल ये है फ्रेंड्स, और इसीलिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इस चीज को वापस इनको लेना चाहिए। ये फैसला को बहुत घोर एक तरह से दोस्तों कह सकते हो कि ट्रैकमैन वालों का अपमान है। ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल ही यहाँ पे काट करके रख रहे हैं, जबकि परमानेंट इंप्लॉई हैं। अगर ऐसा ही करना है ट्रैकमैन के साथ तो क्यों इतना टफ पेपर लेते हो? क्यों यहाँ पे रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती से ज्वाइन कराते हो? इनको मजदूरी वाला कोई नॉर्मल यहाँ पे ऐसे ही पास 10th पास को ले लो, तो माने कि हाँ चलो भाई इनकी नौकरी ऐसे लगी है नॉर्मल तरीके से, तो हाँ इन्हें प्रमोशन नहीं दोगे। जब इतना मेहनत करके छात्र ट्रैकमैन बन रहे हैं, और आपको पता रहे जो नए छात्र यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं या फिर आगे आने वाली भर्ती, अक्टूबर माह में दोस्तों आपकी नई भर्ती आने वाली है, ध्यान रखिएगा 50% के आसपास भर्ती दोस्तों ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की ही होने वाली है। जब भी भर्ती आती है ट्रैकमैन की ही सबसे ज्यादा भर्ती होती है। तो चाहे आप कितने भी पढ़ने में तेज क्यों न हो, सभी को अच्छी अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, मैक्सिमम को ट्रैकमैन के पोस्ट ही मिलेंगे। तो अगर आपको ट्रैकमैन मिलती है तो यही दोस्तों आपके साथ भी होने वाला है। और जो आप लोग सोच बना के रखे हो कि रेलवे में तुरंत मैं ये कर लूंगा, देखिए रेलवे वाले क्या क्या अंदर अंदर करते हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स यहाँ पे करते हैं, और किस तरह से छात्रों का यहाँ पे जो खास करके उनके जो यहाँ पे अधिकार हैं उनका हनन करते हैं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा झटका है, खास करके ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले कैंडिडेट के लिए, खास करके यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन सिंपल सा यही था कि अगर यहाँ पे इस जोन में, इस डिवीजन में इतने ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की जरूरत थी तो उतना यहाँ पे भर्ती क्यों नहीं कराई गई? अभी जब डबलिंग का प्रोसेस शुरू है तो बोल रहे हैं कि नहीं हम इतने कैंडिडेट को नहीं जाने देंगे, ट्रैकमैन वालों को दिक्कत हो जाएगी। तो आप पहले भर्ती करा लेते, या फिर जितनी जरूरत है उतनी भर्ती करा करके क्यों नहीं रखते हो उतने इंप्लॉय की? तो यहाँ पे जो खास करके ठेके पे आप रखोगे, और जब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो बोलोगे कि हम दूसरे जॉब में आपको जाने नहीं देंगे, कहीं इधर उधर जाने नहीं देंगे, प्रमोशन कोटा वाला भर्ती में जाने नहीं देंगे, और आप ट्रैकमैन ही बन के रहो। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जो इस जोन से या डिवीजन से हैं और जिनको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, खास करके जो आपके यूनियन वाले हैं, उनसे आप लोग यहाँ पे संपर्क कीजिए और इस मैटर को उठाइए, ताकि आपकी बात कुछ सुनी जाए और आपको भी उतना अधिकार मिले जो दूसरे ग्रुप डी वाले कैंडिडेट को या फिर दूसरे कैंडिडेट को मिलते हैं, जो प्रमोशन से अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। और आपको अगर रोका जा रहा है इस तरह की नोटिस निकाल के, इस तरह के ऑर्डर निकाल के। तो अब फ्रेंड्स एक रेलवे मंत्रालय का दूसरा ऑर्डर देखिए, और यहाँ पे तो और गजब हाल ये लोग करके रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स,
एक ऑफिशियल ऑर्डर आया था रेलवे मंत्रालय न्यू दिल्ली बोर्ड की तरफ से और सारे के सारे जोन को भेजा गया था ये ऑर्डर और जल्द से जल्द लागू करने के लिए बोला गया था। लेकिन फ्रेंड्स ये लोग पूरा 1 साल तक इस नोटिस को दबा के रखे और कोई काम नहीं किए हैं और फिर से यहाँ पे नया ऑर्डर इनको निकालना पड़ा। देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, यहाँ पे देखिए मई 2024 का ही ये ऑर्डर है। और यहाँ पे बात करते हैं तो सारे के सारे जोन के जनरल मैनेजर के पास फिर से ऑर्डर भेजा गया, इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर इनटू अदर डिपार्टमेंट ऑन इंडियन रेलवे रिगार्डिंग, यानी ये भी ग्रुप डी की पोस्ट है ट्रैकमैन, उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में यही था कि जो ट्रैक मेंटेनर्स हैं उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार दोस्तों रेलवे यूनियन लगातार प्रोटेस्ट की, हर चीज की इनके लिए मांग रखी, तब जाके यहाँ पे मांग माना गया था ये बात, ठीक है। बट ये लोग पूरा का पूरा ऑर्डर आया उसी को दबा करके बैठ गए, कुछ भी काम नहीं किए थे। तो इसलिए फिर से यहाँ पे देखिए कि ट्रैक मेंटेनर है उनको दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट पे भेजे जाने के संबंध में यहाँ पे पूरा मैटर समझिएगा। अटेंशन इज ड्रॉन टू बोर्ड्स इंस्ट्रक्शंस जो कि 2023 में आया था, वेयर इन रिवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर लैटरल इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर इनटू अदर डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट 10% कोटा पोस्ट इन पे लेवल 1 हैव बीन इशूड। देखिए, एक नया ऑर्डर 2023 में इन्होंने जारी किया था। इसके तहत बोले थे कि जितने भी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की नौकरी कर रहे हैं छात्र, इन सभी को यहाँ पे एक तरह से जो अच्छे भाव से देखने के लिए या फिर इनको थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया था कि 10% जो पोस्ट निकलेगी, जितने भी ट्रैक मैन अगर जॉब कर रहे हैं तो 10% ऐसे पोस्ट हम लोग निकालेंगे कि ट्रैक मेंटेनर वाले इस फॉर्म को भर करके और दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं। जैसे कोई पॉइंट्समैन बनना चाहते हैं तो पॉइंट्समैन बन जाए कोई ट्रैकमैन, कोई यहाँ पे SNT वाले में जाना चाहते हैं तो SNT बन जाए, कोई यहाँ पे C&W कैरिज एंड वैगन में जाना चाहते हैं तो वो बन जाए, कोई हॉस्पिटल असिस्टेंट बन जाए, कोई यहाँ पे ट्रेन लाइटिंग एयर कंडीशनिंग वाले में चले जाए। तो इस तरह से मौका दिया था कि 10% वैकेंसी को हम लोग ऐसे करेंगे और सारे जोन में ये रहेगा और हर डिवीजन में रहेगा ये चीज रूल लागू, ठीक है। स्टाफ साइड इज रिप्रेजेंटिंग टू बोर्ड दैट द previous contained in the aforesaid instructions are not being implemented by certain railway। ये देखा गया कि यहाँ पे कई सारे रेलवेज हैं वो इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नोटिस को दबा के बैठ गए हैं, ऑर्डर को दबा करके बैठ गए हैं। द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय RBE इतना आर अकॉर्डिंगली रीट्रीटेड द स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस। इसलिए एक बार फिर से रेलवे मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल कड़ा निर्देश दिया जा रहा है। It can now be understood that with the availability of impaneled track maintainer in level 1 in recently conducted level 1 recruitment, there will be no impediment फॉर लैटरल इंडक्शन अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। और ये भी बोला गया कि जो हाल फिलहाल में लेवल 1 की भर्ती हुई है 1 लाख के पोस्ट पे, तो अब ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं कि इंप्लॉय की कमी है। इसीलिए इस रूल को फॉलो करते हुए कई सारे ट्रैक मेंटेनर हैं उनके लिए ऐसी पोस्ट निकाले ताकि वो अपना मनपसंद के पोस्ट पे जा सकते हैं 10% वैकेंसीज पे। और यही चीजें हैं जो कि हिंदी माध्यम में भी है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और लास्ट में देख लीजिए यहाँ पे कि रेलवे बोर्ड ने ये बोला कि RBE इतना के तहत जारी किए गए अनुदेशों को कड़ाई पूर्वक अनुपालन के लिए दोहराया गया है। अब यह समझा जा सकता है कि हाल ही में संपन्न लेवल 1 भर्ती में लेवल 1 में पैनलबद्ध रेल पथ अनुरक्षकों की उपलब्धता के साथ मौजूदा प्रावधानों के तहत पार्श्विक समावेशन में कोई बाधा नहीं होगी, कृपया पावती दें। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स कि 1-1 साल पहले तक इतना अच्छा ऑर्डर निकालते हैं ट्रैक मेंटेनर के उत्थान के लिए, इनके अच्छाई के लिए, तब भी रेलवे वाले खुद नहीं करना चाहते, डिवीजन के तरफ से नहीं ऐसे किए जाते और इस मैटर को दबा करके छोड़ देते हैं और इनका उत्थान के लिए कुछ नहीं करते। तो ट्रैक मैन ऐसा पोस्ट है फ्रेंड्स जहां पे हमेशा से ही छात्र को दिक्कत झेलनी पड़ी है। हालांकि पोस्ट खराब नहीं है बट यहां इतना पार्शियलिटी करते हैं ये लोग, हर चीज में पार्शियलिटी, छुट्टी देने में पार्शियलिटी कर देंगे, जॉब भी ऐसे करेंगे, जॉब भी ऐसे करवाएंगे, मतलब क्या ही बताएं। कोई ट्रैक मेंटेनर ही आपको सही तरीके से बता सकता है जो जॉब कर रहा है और हाल फिलहाल में जो ज्वाइनिंग लिए हैं वो आपको बता सकते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है और कितना रिस्की जॉब है और क्या करने पड़ते हैं, क्या क्या झेलने पड़ते हैं। उसके बाद भी इस तरह से जब पार्शियलिटी किया जाए, इतने मौके देने जाने पे भी रेलवे वाले कुछ ना कर रहे हो आपके लिए, तो समझिए कितना बुरा लगता है। तो ये चीज़ें हैं, फिर से दोहराया गया है कि फिर से मैटर को देखा जाए और जल्द से जल्द ये 10% पे निकाल करके, और जो छात्र दूसरे दूसरे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल के लिए एक अदर रूल है कि वो पोस्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए, कि 10% पे ऐसे ऐसे पोस्ट निकाले जाएंगे जिसमें वो छात्र चाहे ट्रैकमैन वाले तो जा सकते हैं उस पोस्ट पे कुछ पेपर या फिर कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये अच्छा डिसीजन था, लेकिन इसको भी फॉलो नहीं किए। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, एक भी जोन में अभी तक फॉलो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि पार्शियलिटी फेस करनी पड़ रही है। और एक कतापी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी
एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इस तरह से अगर एक भर्ती में जाते हैं छात्र, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय को इतना अच्छा फैसिलिटी और हर चीज दिया जा रहा है, प्रमोशन से लेकर के हर चीज, और दूसरे एम्प्लॉय को बिल्कुल मजदूर समझा जा रहा है, कुछ भी नहीं समझा जा रहा है, रेलवे के एम्प्लॉय भी समझने से इनकार कर रहे हैं और इतना पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इन सभी ऑर्डर पे आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब चीजें बिल्कुल बंद होनी चाहिए अभी से अभी। इस तरह से पॉलिटिक्स और जो भी चीजें हैं खास करके ट्रैक मेंटेनर को लेकर बंद होनी चाहिए। एक तरह से बैकबोन ऑफ इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर को माना जाता है। और बताइए अगर ट्रैकमैन काम ना करें और छोड़ दें तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये फैक्ट है कि ट्रेन का संचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि सबसे निचले तबके से ट्रैक मेंटेनर सारा कुछ जो भी ट्रैक का होता है हर चीज इन्हीं के अंतर्गत होता है, और सारा कुछ इंस्पेक्शंस इनके हेड जो जेई होते हैं वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सब करते हैं। तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स। दो इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि जानना आपके लिए जरूरी था। आगे आने वाली भर्ती है, ग्रुप डी की भर्ती है, उसमें से मैक्सिमम पोस्ट ट्रैकमैन का रहेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पोस्ट का प्रेफरेंस डालते हुए कैसे आपको पोस्ट का प्रेफरेंस डालना है और किस तरह से सभी छात्र को ट्रैकमैन सबसे अंतिम पे रखना है। अगर दूसरा पोस्ट मिलना होगा तो अच्छा मिल जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, और नहीं मिलना होगा तो लास्ट में ट्रैकमैन मिलेगा तो देख लीजिएगा। बाकी तो सभी को ट्रैकमैन वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आपको भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है ठीक से, कुछ रूल भी निकालते हैं तो रूल का पालन नहीं करते हैं नीचे से। तो ये सारी चीजें हैं। अब बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।